दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11th टू 13th जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले हम अपने चैनल से इस जेपीएससी में सफल सभी अभ्यर्थियों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं और बधाई इसलिए भी हम देना चाहते हैं कि इस रिजल्ट ने उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन देने का काम किया है। यह रिजल्ट अपने आप में प्रेरणादायक है। यह रिजल्ट ने साबित कर दिया है कि आपका आर्थिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप मेहनत के बल पर इस मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। आप जेपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर धैर्य, लगन, कड़ी से कड़ी मेहनत करने का जज्बा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये सब आपका होना चाहिए। नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यह रिजल्ट में आप देखे होंगे कि एक आम स्टूडेंट जो बहुत गरीब घर के भी स्टूडेंट होंगे, उन्होंने अपने मेहनत से नियमित पढ़ाई करते हुए, ईमानदारी से मेहनत करके जेपीएससी जैसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके हमारे समाज में एक नया संदेश दिया है। इसलिए जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, हम अपने चैनल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके व्यक्तिगत सफलता तो आपने की ही है और साथ में समाज को, उन अभ्यर्थियों को जो जेपीएससी की तैयारी करके सफल होना चाहते हैं, उनको आपने मोटिवेट करने का काम किया है। आपने बताया है कि सफलता सिर्फ मेहनत खोजती है, धैर्य खोजती है। दोस्तों, ये रिजल्ट निश्चित रूप से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर एक नया संचार पैदा करेगा, जेपीएससी की तैयारी को और अग्रसर करेगा। आज आप देखें कि फर्स्ट टॉपर की ही बात कर लें, आशीष अक्षत जी को, जो 9 साल बेचारे धैर्य रखा उन्होंने और प्राइवेट जॉब करते हुए इस रिजल्ट को पास ही नहीं किया, बल्कि टॉपर ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट में वो टॉपर हुए। दूसरे टॉपर को देखिए, जो खूंटी के रहने वाले अभय कुजूर जी हैं। वो ट्यूशन पढ़ा करके, मेहनत करके इतनी बड़ी परीक्षा में सफल हुए। हजारीबाग के बड़का गांव के अमन जी, रॉबिन जी, ये सब आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल जितने भी क्वालिफाई किए हैं, सारे एग्जाम्पल आपके लिए प्रेरणा है और आपके लिए एक नया सीख है, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। आपके अंदर एक नया ऊर्जा संचार पैदा करने वाले हैं। इनको आपको बारीकी से समझना होगा। तैयारी आप जो करते हैं, कितना गहन तैयारी करने की ज़रूरत है, कितना ईमानदारी से करने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
इन सब चीज़ पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। रिजल्ट केवल ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी का क्वालिटी क्या होना चाहिए, जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो आप लर्निंग कैपेसिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। अगर बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो पढ़ाई आप करते हैं वो क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, कि जो आप 2 घंटे में 3 घंटे में आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए कि आपके सामने जो लोग हैं सफल हुए हैं, वो और ऑलरेडी दूसरे काम भी कर रहे थे बेचारे, मेहनत करके। एक आपने देखा कि रांची में एक स्टूडेंट दिन में डिलीवरी का काम करते थे, डिलीवरी बॉय वाला काम करते थे, और रात में स्टडी के लिए अपना समय निकालते थे। रजक जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये सब जो हैं मोटिवेशन का आपका केंद्र बने हुए हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ सिखा रहा है। यह रिजल्ट आपको सचेत भी कर रहा है कि किसी भी तरह से अपना माइंडसेट को बनाए रखना है, भटकाव नहीं लाना है। अगर आपने जेपीएससी के बारे में सोचा है तो जेपीएससी को अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप जेपीएससी की तैयारी करते करते आप पुलिस का, कांस्टेबल का और किसी और चीज़ का फॉर्म भर के उसकी तैयारी में लग जाएं। एक आपको नियमित रूप से इसी के बारे में सोचना होगा कि कैसे आपको प्री क्वालिफाई करना है, कैसे मेंस क्वालिफाई करना है, कैसे आपका स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हो। इन सब पर आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनाना होगा। आप देखे होंगे कि एक दुमका की बबीता पहाड़िया, बताइए उनके आर्थिक स्थिति को देखिए कि उनको जो पास होने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जब पास हुई हैं तो उनका मिठाई खरीदने के लिए पैसे तक नहीं हैं। खुशी के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए वो उनकी मम्मी चीनी बांट रही हैं, आप चीनी खिला रही हैं, चीनी से मुंह मीठा करवा रही हैं। तो ये आपको समझना है कि आप कहते हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हमसे नहीं होगा, या आपके मन में लगता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम तैयारी कर पाएँ, तो आपको अपना रास्ता, आपको केवल मेहनत करना है, रास्ता अपने आप बनते जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे झारखंड में बच्चों की एक बहुत अलग समस्या है, कुछ बच्चों का, कि तैयारी करने के लिए सोचते तो हैं लेकिन उनमें क्या है, टालू प्रवृत्तियाँ हैं कि नहीं कल से तैयारी करेंगे, फॉर्म आएगा तब से तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा तैयारी से आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी तरह तुक्के से अगर प्री अगर निकल जाए तो आपका मेंस आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई निरंतरता खोजती है, गहन तैयारी खोजती है। रिजल्ट ऐसे नहीं हो पाता है। तो आज से मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगला जो 14th जेपीएससी जो आने वाला है उसकी तैयारी आज से और अभी से शुरू कर दीजिए। एक स्ट्रेटजी अपना बनाइए। हालांकि हम स्ट्रेटजी बताने के लिए ही यह वीडियो बना रहे हैं कि कैसे प्री क्वालिफाई करना है। आप देख रहे हैं कि प्री में 100 और 100 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होने का। फर्स्ट पेपर में कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, सेकेंड पेपर पर कैसे फोकस करें कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आए, तो उस पे विचार करना है। किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और आप सोचते होंगे कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में एक बार तैयारी कर लेंगे प्री हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। प्री निकालने के लिए आपको मेंस वाली भी तैयारी करनी पड़ेगी। और आप सोचते हैं कि 15 दिन में पढ़ करके आप निकाल सकते हैं, नहीं, बहुत दिनों से आप रिजल्ट के आसपास तो पहुंच सकते हैं। 20 दिन 25 दिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है पढ़ाई करने की, या लर्निंग लेवल, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है,
तो जो कट ऑफ है उसके आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन पास नहीं कर पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे कट ऑफ को। अगर मान लिया जाए कि कट ऑफ 125 क्वेश्चन जा रहा है, प्री में 128 क्वेश्चन जा रहा है, तो आप 113, 114, 115, 118 तक जा कर के आप वहीं तक रुक जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कम दिनों तक पढ़ाई की है। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा आज से कि कैसे आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं हो पाएगा जो आप सोचते हैं। तो इसके लिए कैसे फोकस करना है, हम प्रत्येक आगे वीडियो अभी बनाएंगे 1-2 दिन लगातार इस पर, ताकि आप मोटिवेट हों। और तैयारी के लिए पहले आप इच्छा शक्ति मजबूत करें। आप केवल रिजल्ट को देख कर के हाँ रिजल्ट, सबको ही रिजल्ट निकल जा रहा है, और तो आप तैयारी जोश से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आप तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप अंदर लाइए, फिर हम आगे बताते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे 14th JPSC को क्रैक करना है, कौन सी रणनीति होगी कि जिससे कि आप प्री में जो भीड़ है उस भीड़ से बहुत आगे निकल करके आप प्री क्वालिफाई करेंगे। तो वो सारा रणनीति आपको हम बताएंगे। ये रणनीति आप अपना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम रणनीति बनाने में हेल्प करेंगे। और आलसपन जो है, आलस वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तो रिज़ल्ट आया है, 1 महीना बाद 2 महीना बाद अब फॉर्म आएगा तो देखा जाएगा। तो केवल आप देख ही पाएंगे, भर ही पाएंगे फॉर्म, एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको कैसे मेहनत करना है, एक क्या रणनीति होनी चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा होते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।